हालत आता है। मेरा ब्याज लेके यूं घर कैसे जाएंगे सर? ये भी नहीं बता रहे किस अस्पताल में किस जगह जो घायल हुए हैं वो कहाँ गए, जिसकी बॉडी कहाँ गई वो भी तो दे दे पब्लिक को, जाके अपना देख लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिसने महाकुंभ में आए हुए सभी श्रद्धालुओं के दिल को हिलाकर रख दिया है। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में हुए एक बड़ी भगदड़ के बारे में, जिसके कारण कई लोगों की जान भी चली गई। इस घटना ने लाखों श्रद्धालुओं के स्नान के दौरान पैदा हुए अव्यवस्था और प्रशासन की तैयारी पर कई सवाल उठाए। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था, इस वजह से भगदड़ हुई और इसका क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं आखिर मौनी अमावस्या क्या है और इस पर इतने श्रद्धालु आखिर क्यों स्नान करने आते हैं। मौनी अमावस्या हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसे मौन पर्व भी कहा जाता है। इस दिन लोग गंगा, यमुना और संगम जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और हमारे सनातन धर्म के सभी साधु संतों का मानना है कि इस दिन स्नान करने पर अमृत का स्नान माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से प्रयागराज में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। आखिर ऐसी क्या घटना घटी थी मौनी अमावस्या के दिन, चलिए विस्तार से जानते हैं। 2025 के मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए आए थे। अनुमान के अनुसार लाखों लोग संगम के पास एकत्रित हुए थे। जैसे ही लोग स्नान करने के लिए संगम के तट पर उतरने लगे, उनकी तेज रफ्तार और भीड़ का दबाव एक बड़ी घटना का रूप ले लिया। कहीं न कहीं यह भीड़ नियंत्रण की कमी का कारण बन गया। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे और भगदड़ मच गई। बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए और कुछ की तो जान भी चली गई। चलिए जानते हैं आखिर भगदड़ के कारण क्या थे। भीड़ का दबाव, लाखों की संख्या में लोग एक साथ स्नान करने के लिए जुटे थे और इसी भारी भीड़ ने प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। सुरक्षा इंतजामों की कमी। जबकि प्रशासन ने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए थे, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रण करना आसान नहीं था। स्नान घाट तक पहुंचने का रास्ता कठिन था और लोग बिना किसी दिशा निर्देश के इधर उधर दौड़ रहे थे। भीड़ का सामान्य रूप से वितरण नहीं हो पाया था। एक ही स्थान पर ज्यादा संख्या में लोग एकत्रित होने से भगदड़ हुई। जब लोग अचानक एक दिशा में दौड़े तो ट्रैफिक जाम और नजदीकी स्थानों पर भीड़ का दबाव बढ़ा, जिससे भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कई लोग घायल हो गए, जिसमें बच्चे, महिला और बुजुर्ग शामिल थे। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई और कुछ लोगों की जान भी चली गई। प्रशासन को घायलों को इलाज देने में भी काफी वक्त लगा। घटना के बाद प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए गए थे। घायल श्रद्धालुओं को तुरंत अस्पतालों में भेजा गया, साथ ही राहत कार्य तेज किया गया। प्रशासन ने तत्काल भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया और लोगों को निर्धारित मार्ग पर चलने की सलाह दी। अगले दिन प्रशासन ने स्नान घाटों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए उपायों की योजना बनाई है। सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया और भगदड़ के कारणों की जांच करने का आदेश दिया। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में हुए भगदड़ ने प्रशासन और श्रद्धालु दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। यह घटना इस बात का संकेत है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं तो प्रशासन के लिए भीड़ नियंत्रण बेहद अहम हो जाता है। अगर समय रहते उचित इंतजाम किए जाएं तो शायद इस तरह की घटना से बचा जा सकता है। हम सभी को चाहिए कि अगली बार जब हम ऐसे आयोजनों में जाएं तो खुद भी सजग रहें और प्रशासन का सहयोग करें कि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसे लगी? क्या आपको लगता है कि प्रशासन ने समय रहते सही कदम उठाया? कृपया कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि हम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर और भी जानकारी लेकर आते रहें। धन्यवाद।